वल खालिक़ मिन गैर रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ा सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में अपने इल्म का और उस इल्म के जानने वालों का तज़किरा फरमाया है। जहाँ इल्म से मोहब्बत है वहाँ साहिब मिंबर सलूनी से भी मोहब्बत है। और ये बात ख़ुद परवरदिगार आलम कुरान करीम में बड़ी सराहत और वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाता है कि ये बात जो कही जाती है कि सवाल करने से इल्म बढ़ता है, और जितने भी आप आज मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम देख रहे हैं उसमें मैं किसी मंजिल पर अर्ज़ कर चुका कि उसमें बच्चों को इस बात की तरगीब दी जाती है कि बच्चों के जहन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हों वो पैदा हों, इसलिए कि सवाल पैदा होगा तो यकीनन इल्म बढ़ेगा, इल्म बढ़ेगा मर्तबा बढ़ेगा, मर्तबा बढ़ेगा कुर्ब बढ़ेगा, और कुर्ब बढ़ेगा तो इबादत का लुत्फ़ आएगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि सवाल किया जाए ताकि इल्म में इजाफा हो, तो ये बात अगर पहले समझ ली जाती कि कोई कूफे के मिंबर पर बैठ कर कह रहा था कि सवाल करो, लेकिन बात यह है कि उस कहने वाले ने एक लफ्ज़ का इजाफा किया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि सवाल करो, बल्कि उसने कहा कि मुझसे सवाल करो। यानी अली मंजिले इल्म पर बता रहे हैं कि बाद रसूल मुझसे बड़ा कोई नहीं। बल्कि सुनने बैठे हैं पीछे वाले हजरात भी,
ये जुमला बाज़ औक़ात बड़ा जुमला जो मेरी निगाह में होता है कि अगर कोई यहाँ ख़तीब बैठ के जुमला कहता और मैं ज़मीन पे बैठा होता तो मैं उसे बहुत दाद देता। ये जुमला था कि अली ने कहा कि बाद रसूल मंजिल इल्म पर मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये जुमला बड़ा महफूज कीजिएगा, इस जुमले की कदर कीजिएगा कि अली ने न सिर्फ ये कि दावा किया बल्कि साबित भी किया कि बाद रसूल मुझसे बड़ा इल्म में कोई नहीं है। अली ने सिर्फ ये नहीं कि दावा किया बल्कि अली ने इस दावे को साबित किया। और मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ जाता हूँ कि अली ने इस दावे को चौथी मंजिल पर साबित किया। किसी ने दूसरी मंजिल खिलाफत पर 70 मरतबा कहा था कि अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो वहां तो खुद किसी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि बाद रसूल इल्म में सबसे बड़ा अली है। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि अली किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है कि हम उसके मेंबर हैं। और हम सिर्फ नारे की हद तक नहीं कहते कि अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा है। बड़ी पार्टियां नारे लगाती हैं ना अपने अपने सरबराहों का नाम लेकर कि फलां कल भी जिंदा था, फलां आज भी जिंदा। हम सिर्फ नारा नहीं लगाते। अली किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है, अली किसी सियासी जमात का नाम नहीं है, दुनिया की किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। अली सियासत इलाहिया वाली जमात का नाम है। और अली बड़ा मशहूर जुमला है और आपका सुना हुआ जुमला है। आपने तारीख में ये जुमला पढ़ा है जो मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं कि अली ने सिफ़ीन के मैदान में ये जुमला कह दिया था कि अगर जैसे कि तुम्हारी सियासत में झूठ और मक्र और साजिश, इसी का नाम सियासत है, अगर इस सियासत से झूठ मक्र और साजिश को हटा दिया जाए तो अली ने कहा मुझसे बड़ा सियासी इंसान कोई नहीं है। लेकिन अली ना मक्र की सियासत करता है, ना झूठ की सियासत, ना साजिश की सियासत। इसलिए कि अली क़ज़ा क़दर इलाही का जानने वाला है। अजीम जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। अली क़ज़ा क़दर इलाही का जानने वाला। अली को मालूम है क्या हो चुका, क्या होने वाला है। अली जानते हैं कौन आया है तो किस लिए आया है, और जो है वो कब तक है, और जो यहां से उठ के जाएगा उसका मकाम है कहां। अली जानते कि यहां से जो उठ के जाएगा आखिरत की तरफ तो बरज़ख में उसे वादी मुक़द्दस में जाना है या वादी बरहूत में जाना है। अली जानते। तो इसलिए अली मिंबर पर बैठकर आज से कमोबेश 1442 बरस पहले कह चुके थे कि सवाल अगर करना तो अली से करना। आप चुप हो गए तो मैं जरा सा वजाहत कर दूं। आप इसलिए चुप हुए कि अली तो सन 40 हिजरी को इस दुनिया से चले गए। अब किससे सवाल किया जाए? तो सवाल का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि कोई ज्योग्राफिया का सवाल पूछ लिया, कोई मैथमेटिक्स का सवाल पूछ लिया, कोई इल्म अफलाक का सवाल पूछ लिया, कोई इल्मुल अब्दान का सवाल पूछ लिया, जमीन की बात पूछ ली, आसमान की बात पूछ ली। सवाल तो वो भी होता है जो दरवाजे पे आके सवाल करता है कि मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। जी हाँ, सलामत रहें। पहुंचे ना जुमले आप तक? तो अली ने कह दिया था कि सवाल करना तो हमसे करना, इसलिए कि अगर हमसे हट के सवाल करोगे तो जो भी हमसे हटके है वो खुद हमारे दर का सवाली है। जो हमसे हटके है वो तो खुद हमारे दर का सवाली है।
खुद यहां आकर भीख लेके जाते हैं इल्म की, फतह की और ना मालूम कौन कौन सी भी। तो अब मैंने इसलिए कहा कि अली क़ज़ा व क़दर इलाही का जानने वाला है और परवरदिगार ने कह दिया था कि अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वो है कि जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया, फिर उसके बाद अर्श की तदबीर की उसने, वो रहमान है। और ये ज़मीन का खल्क़ होना, ये आसमान का खल्क़ होना, ये 6 दिन, ये अर्श पर गालिब आना, ये उसका रहमान होना अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो किसी बाखबर से पूछ लो। अल्लाह कह रहा है फ़स्अल बिही ख़बीरा। ये ज़मीन और आसमान की खिलकत, ये उसकी अर्श की तदबीर, ये उसका रहमान होना अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वो कह रहा है किसी खबीर से पूछ लो। 2 साल पहले मैंने जुमला अर्ज किया और वहां से आगे बढ़ा रहा हूं तकरीर। ये खबीर जो है ना अल्लाह है, और अल्लाह आसमानों का खबीर होते हुए किसी को खबीर कह रहा है। अल्लाह जो खुद खबीर है वो कह रहा है किसी खबीर से पूछ लो। ये भी कह सकता था कि अगर तुम्हारे ये बातें समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछो। पता नहीं आप मेरे साथ हैं या नहीं, बहुत देर से बैठे हुए क्या भाई? अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे होंगे फर्श पर बैठे हुए। तो जिब्राइल तो इंतज़ार करते हैं कि भाई 2 घंटे क्या 200 घंटे गुजर जाएं, मैं फर्श अदा पर ही बैठा रहूं। तो आप थके तो नहीं है, मेरे साथ है ना? देखिए अल्लाह ये भी कह सकता था फ़स्अल बिही ख़बीरा, अल्लाह ने कह दिया कि किसी खबीर से पूछो। ये भी कह सकता था कि मुझसे पूछो, ये अल्लाह कह सकता था। यानी पहले तो बताए अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का कुरान है, कुरान अल्लाह का इल्म है। वो जैसे चाहे आयत रखे, जैसे चाहे लफ्ज रखे, जो चाहे कुरान में फिक्र रखे, कोई उस पर मोतरज़ नहीं हो सकता, उसकी मर्जी है। कह देता कि ये ज़मीन और आसमान की खिलकत अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछो कि हमने कैसे बनाया। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे पूछो, अल्लाह ने नहीं कहा मुझसे पूछो। कहां बैठे हुए भाई, आज समझ में भी आ रही कि नहीं? उर्दू में बोल रहा हूं। अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मुझसे पूछो। मुझे बताएं कहीं अल्लाह ने कहा है मुझसे पूछो? अल्लाह कह रहा है फ़स्अल बिही ख़बीरा। ये बिही की ज़मीन इन उमूर की तरफ जा रही है कि हमने कैसे ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया है और हमने अर्श की तदबीर कैसे की है और हम रहमान कैसे हैं। ये बातें तुम खबीर से पूछो। तो पलट के अगर कभी अल्लाह से मुलाकात हो जाए तो पूछ लेना परवरदिगार वो खबीर है कौन जिसे तुझ जैसा खबीर खबीर कह रहा है। इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह जैसा खबीर किसी को खबीर कह दे तो वो कितना बड़ा खबीर होगा। मतलब हमने किसी को बाखबर कह दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि हमारा बाखबर होना भी महदूद है और हम जिसे बाखबर कह रहे हैं उसका बाखबर होना भी महदूद है। लेकिन वो लामहदूद, वो अल्लाह जो लामहदूद है, वो अगर किसी को बाखबर कह दे, पहले इस लफ्ज के ग्रेंजर को समझें आप, इसकी फोर्स को समझें। अल्लाह लामहदूद है और अल्लाह से बढ़कर कोई बाखबर नहीं हो सकता। अल्लाह से बढ़कर, अल्लाह से हटकर कोई बाखबर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद वो लामहदूद बाखबर, कुरान में कह रहा है बाखबर से पूछो। यहां पे उसकी मुराद अपने आप से नहीं है। अगर अपने आप से होती तो कहता मुझसे पूछो। उसे मालूम है कि मैं इनके दरमियान रहूंगा लेकिन ये मुझे देख नहीं पाएंगे। कल की तकरीर याद है, मैं इनके दरमियान रहूंगा लेकिन ये मुझे देख नहीं पाएंगे। जब देख नहीं पाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, तो सवाल कैसे करेंगे? उसे मालूम है कि मुझसे तो इनकी मुलाकात कभी नहीं होने वाली। तो उसने कहा कि एक बाखबर है जिसे हम बाखबर कह रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि उस बाखबर को तलाश करो, उस बाखबर को तलाश करो। और अल्लाह ने इस आयत में एक लफ्ज रखा है जिस लफ्ज के जरिए उस बाखबर तक पहुंचा जा सकता। इसी आयत में अल्लाह ने एक की वर्ड रखा है
एक किलीदी जुमला रखा जिस लफ्ज की वजह से आप उस बाखबर तक पहुंच सकते हैं जिसे अल्लाह खबीर कह रहा है। कह सकता था कि मुझसे पूछो, लेकिन कह रहा है बाखबर से पूछो। आओ जरा पता करें वो बाखबर है कौन जिसे अल्लाह जैसा खबीर बाखबर कह रहा है। तो अब कुरान की आयत पढ़ते चले जाओ। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। कहा कि ये बातें तुम्हारे अगर समझ में न आए तो किसी बाखबर से सवाल करो। लफ्ज है फस्अल, किसी बाखबर से सवाल करो, यानी बाखबर वही होगा जिससे सवाल किया जाए। तो बहुत से लोग हो सकते थे कि जिनके मुताल्लिक़ ये एहतमाल होता कि हम इनसे सवाल करें, इनसे सवाल करें, इनसे सवाल करें, लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम तो खुद किसी से पूछ रहे होते हैं। तो अब देखो तो सही वो बाखबर है कौन जिससे अल्लाह कह रहा है सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। तो दुनिया को ना पता चलता अगर कोई कूफे के मिंबर पर बैठ करना कहता मुझसे सवाल करो। पहुंच गई बात आप तक? कह दिया फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो किसी बाखबर से। तो अली कह रहे सवाल करो मुझसे। तो कयामत तक सवाल सिर्फ अली से किया जाएगा। कायनात की बातें पूछना हो अली को तलाश करो, अली को तलाश करो कि किधर है अली, किस जानिब है अली। जहां पार्टी के कारकुन होंगे वहीं तो सरबराह होगा। अगर तुम किसी पार्टी ही को समझते हो तो जहां कौम है वहीं इमाम है, और जहां जिक्र इमाम है वहीं इमाम है। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने कज़ा और कदर को समझाया, और इस तरह समझाया कि वो कहता है सूरह तलाक की आयत, और मैंने बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू इस अव्वल अशरे में इस आयत पर की, और आज तफसीली जुमले आपके हवाले करता हूं। तैयार हैं आप सुनने कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा, इसलिए मौजू करार दिया है कि मुझसे हुक्म दिया गया एक मौजू का। और ये देख रहे हैं आप, ये मुसलसल कैमरे लगे हुए, ये जितने कैमरे ये सब लाइव बातें जा रही हैं, जिंदा लोगों के जिंदा बातें, ये जिंदा जा रही हैं, जिंदा, ये लाइव चीजें जा रही हैं, इसलिए कि लाइव बांटने वालों का तस्करा हो रहा है, लाइव बांटने वालों का, लाइव डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका तस्करा हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जुमले मेरे महफूज किए जाएं। जहां जहां हजरात अपने घरों में बैठकर भी लाइव सुन रहे हैं, ये जुमले महफूज करें। और मैं कुरान की पॉलिसी बता रहा हूं, और चूंकि रबीउल अव्वल का महीना है तो पहला मोहम्मद समझो तब आखिरी मोहम्मद समझ में आए। इरशाद हुआ अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना। अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई, 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई। कुरान है, हाफिजान कुरान से सवाल है, एक आसमान ये रहा और एक जमीन ये रही, बाकी 6 कहां है? सलामत रहें जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, पीछे वाले हजरात भी अगर साथ देते जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे नाज़िम मिंबर ने रुबाई पढ़ने को मना किया है, बाकी कुछ बोलने को मना नहीं किया, और इनसे इजाजत ले लें तो रुबाई भी पढ़ ले भाई। कहना अली हक ओते करनी किसी ने नहीं शक दोल नहीं हाथ अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। ताकीरे गमे इश्क वाला नहीं करते, ताकीरे गमे इश्क वाला नहीं करते। हम दुनिया की दौलत को भी प्यारा नहीं करते। हम 12 इमामों के परस्तार है सागर, मर जाते हैं गैरों को पुकारा। नारे हैदरी बराए खशनूदी अली इब्न अबी तालिब बुलंदतर
7 आसमान और 7 जमीनें जिक्र कर रहा है अल्लाह सूरह मुबारक तलाक की इस आखिरी आयत में कि अल्लाह वो है कि जिसने 7 जमीन और 7 आसमान खल्क किए। एक जमीन पर तुम्हारे कदम टिकते नहीं, बाकी 6 जमीनें कहां हैं? और एक आसमान ये दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे सर पर शामियाना बन के लगा हुआ है, बाकी 6 कहां? बाकी 6 कहां? कोई कह सकता है कि इसके ऊपर, इस आसमान के ऊपर दूसरा आसमान, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां। तो जो सामने है वो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो है वो गैब में है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है। यही हम कह रहे हैं। तो अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही लेकिन कुरान कह रहा है, और कुरान ने तफसील बयान नहीं की, तो किससे पूछें तफसील? अपने जैसे से या मुस्तफा जैसे से? किससे तफसील पूछी जाए? तो अब ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ना कोई मुल्ला कहने की हिम्मत रखता है, ना कोई आलिम आलम कहने की हिम्मत रखता है। अगर कोई कह रहा है मुझसे पूछो तो उसी से पूछो कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उसी से पूछो कि 7 जमीनें क्या है और 7 आसमान क्या है। जब वो कह रहा है हमसे पूछो, तो अब तक तो कोई सलूनी ना कह सका। कुछ लोगों ने जुर्रत की थी सलूनी कहने की, लेकिन अली के चाहने वालों ने बिठा दिया उसे, मिंबर से उतार के जमीन पर ले आए, कहा जहां के हो वहीं रहो। बहुत बड़ा एक आलिम गुजर गया, इब्ने कत्तादा, उसने मिंबर पे बैठा, कूफे आ गया, उसको कूफे का मिंबर नजर आ गया। कूफे का मिंबर नजर आया तो कूफे के मिंबर पे बैठने वाला उसके जहन में आ गया कि उसने बैठकर सलूनी कहा था। वही मिंबर पे बैठा, कहा इस मिंबर पे अली ने भी सलूनी कहा था। लो, अली का इल्म क्या, हमारा इल्म भी वही है, हमसे पूछो। सलूनी मुझसे सवाल करो, सलूनी हमसे सवाल करो। वहां अली का कोई चाहने वाला बैठा हुआ था, उसने कहा एक सवाल है। का सवाल करो। का सवाल यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था, तो चींटी ने कहा अपनी कौम से कि सब अपने बिलों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें रौंदता हुआ गुजर जाए। कहां कुरान की आयत है? सवाल क्या है? का सवाल यह कि तुम कह रहे हो मुझसे सवाल करो। वो चींटी जो कह रही थी कि बिलों में चली जाओ, वो चींटी नर थी या मादा? पहला ही सवाल इतना खतरनाक कि मिंबर छोड़ना पड़ा। इसको कहते हैं आपकी जबान में स्ट्रेट सेट में शिकस्त हो जाना। पहला ही सवाल इतना खतरनाक कि मिंबर छोड़ना पड़ा। फिर कोई बैठ गया मिंबर पर और उसने बैठकर सवाल किया, कहा लोगों से कि अली ने कूफे में कहा था हम मदीने में बैठे, हमसे सवाल करो, हमसे सवाल करो। वहां फिर कोई अली का चाहने वाला बैठा, उसने कहा मेरा सवाल है। कहा पूछो सवाल क्या है? कहा सवाल यह है कि मक्खी देखी है आपने? कहां देखी है? कहा ये मक्खी की आंतें उसके अगले हिस्से में होती हैं, पिछले हिस्से में। फिर मिंबर छोड़ दिया। तो अब इन उमूर के मुताल्लिक वही बताए जिन्होंने ये चीजें खल्क होते हुए देखी। तवज्जो फरमा रहे। तो अब अगर कोई मिंबर पे बैठ के कह रहा है हमसे सवाल करो, तो सवाल उसी से होगा, और उसने हर सवाल का जवाब दिया। तो इसलिए मैंने यहां से बात को मोड़ा कि 6 और 6 आसमान कहां हैं? नहीं नजर आ रहे, लेकिन हैं। इसलिए कि कुरान कह रहा है कि 6 जमीनें 6 आसमान है। और अब कुरान आगे बढ़ रहा है, बातें मेरी पहुंच रही हैं और बातें नोट हो रही हैं। कुरान अब आगे बढ़ा और उसने कहा यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना,
हर जमीन और आसमान के दरमियान अम्र नाजिल होता है। अल्लाहु अकबर। हर जमीन और आसमान के दरमियान अम्र नाजिल होता है। हर जमीन और आसमान के दरमियान अम्र नाजिल होता है। अब अल्लाह कहता है कि पहली बात तो यह है कि मुझसे लेके और आप तक बच्चा जो बैठा हुआ है उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि अम्र में क्या नाजिल होता है। अम्र में तकदीरात इंसानी नाजिल होती है। अम्र में इंसानों का नसीब नाजिल होता है। अम्र में तमाम मखलूक़ात की किस्मतों के फैसले नाजिल होते हैं। ठीक है, ये अम्र उतरता है, अम्र नाजिल होता है। और हर जमीन और आसमान के दरमियान अम्र नाजिल हो रहा है। नाजिल करने वाला अल्लाह, जो नाजिल करने वाला है अल्लाह, उसकी तरफ नहीं नाजिल हो रहा, उसकी तरफ से नाजिल हो रहा। तो अल्लाह तो समझ में आ गया कि वो नाजिल कर रहा है। अब समझ में आ गया नाजिल करने वाला कौन है। अब ये बताओ कि किसकी तरफ नाजिल हो रहा है। मौजू आपको समझ में आ रहा है या बदला जाए मौजू? सलामत रहे। अब नाजिल करने वाला तो पता है कि अल्लाह है, किसकी तरफ नाजिल हो रहा है बताओ, किसकी तरफ नाजिल हो रहा है? अम्र खुदा किसकी तरफ आ? अम्र खुदा, उस खुदा का अम्र जो अल्लाह आमिर है। जुमला समझ जाते फैसलाबाद वालों को तो मुझे हमेशा से फख्र रहा है। वो अल्लाह जो आमिर है और लफ्ज़ से आमिर जिस अल्लाह पर जचता है। आमिर आप ये आसान जबान में डिक्टेटर। डिक्टेटर इसीलिए हम किसी को डिक्टेटर मानने को तैयार नहीं है कि डिक्टेटर सिर्फ वो है। डिक्टेटर का मतलब होता है डिक्टेट कराने वाला। लिखा जो हम कह रहे हैं यही होगा, इसे कहते हैं आमिर। इसलिए कह दिया कि खबरदार कोई और आमिर ना बने। आमिर यानी आमिर करने वाला, ऑर्डर करने वाला, डिक्टेट कराने वाला। नहीं उसको पसंद कि मेरे अलावा कोई और आमिर हो जाए। इसी तरह उसकी एक सिफत और है, मुझे याद आया तो आपके समाजों के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अली अम्र इब्ने अब्दवुद का सर काट के लाए। अम्र इब्ने अब्दवुद का सर काट के लाए और बड़े झूम झूम कर आ रहे थे। एक हाथ में तलवार, तलवार से ताजा ताजा लहू बह रहा है, दूसरे हाथ में अम्र इब्ने अब्दवुद का कटा हुआ सर। अली झूम झूम कर आ रहे थे, झूम झूम कर आ रहे थे। तो किसी ने पैगंबर से कहा, जो पैगंबर से कह रहा है तो उन्हीं के कैब में होगा। कहा कि या रसूलल्लाह आज अली की चाल में कितना गुरूर है। समझ गए हैं तो बोल देना भाई। आज अली की चाल में कितना गुरूर है, अली की रफ्तार में कितना गुरूर है। अली गुरूर करते हुए आ रहे हैं। ये गुरूर तो अल्लाह के लिए है और अली आज गुरूर करते हुए आ रहे हैं। पैगंबर ने कहा कि अली का ये गुरूर आज मुझे भी पसंद है। मेरे जो है तो अब आमिर है अल्लाह, अम्र नाजिल करने वाला है अल्लाह। अम्र उसकी तरफ से, ऑर्डर उसकी तरफ से, हुक्म उसकी तरफ से। अब किसकी तरफ नाजिल हो रहा है उसको तलाश करो। जुमला पहुंचे तो बताइएगा। अम्र खुदा उतना ही वजनी होगा जितनी खुद ज़ात उलूहियत वजनी। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये मौजू आगे बढ़ाना चाहिए। मौजू है मुश्किल, लेकिन मैं उसे बिल्कुल आसान करके आपके हवाले कर रहा हूं। मसलन मैंने कहीं किसी मंजिल पर अर्ज किया और बार बार मैं ये जुमला अर्ज करता हूं कि जब ज़ात खुदा के बारे में पूछा गया तो मासूम ने कहा उसकी ज़ात ही इल्म है। अल्लाह की ज़ात ही इल्म है, यानी वो जैसा भी है, जो भी है, इल्म है। इल्म, अल्लाह की ज़ात ही इल्म है। और ये जो कुरान है ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म। अल्लाह कह रहा है कि सूरह मुबारक कुर्सी में, आयतल कुर्सी जिसे आप कहते हैं,
उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिह, अल्लाह के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। सलामत रहे, जैसे आपने इसमें बोला है, उलूहियत पर ऐसे ही बोलना चाहिए। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिह, खुद अल्लाह कह रहा है कि उसके इल्म का, अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने कह दिया तो कोई नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात इल्म है, और अल्लाह के इल्म का वजन उतना ही है जितना खुद उसकी जात का वजन है। तो कोई उसकी जात के वजन को उठा नहीं सकता। कोई उसके जात के वजन को उठा नहीं सकता। दो चीजें होती हैं, मैं इस वक्त मिंबर पे बैठा हूं, या तो ये मिंबर मेरे वजन के बराबर है या मुझसे वजन में ज्यादा है, तभी मेरा वजन उठाया हुआ। ये फर्श जिस पे आप सब बैठे हुए हैं, कोई मुख्तलिफ औज़ान के लोग हैं, इस वक्त लाखों मन वजन इस फर्श ने उठाया हुआ। इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा वजन इस फर्श का है, जिसने आपके भी वजन को उठाया हुआ है। या तो आपके बराबर है इस फर्श का वजन, या आपसे ज्यादा है, तभी उठाता है। अगर जरा सा भी आपके वजन से हल्का होता तो फर्श बैठ जाता। अगर ये मिंबर मेरे वजन से हल्का होता तो जैसे मैं इस पे बैठता, ये मेरा बोझ बर्दाश्त न कर सकता, ये बैठ जाता, ये टूट जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसलिए अल्लाह ने कहा कि अगर हम ये कुरान पहाड़ पर नाजिल करते, सलामत रहे, तवज्जो फरमाई ना आपने? कह दिया कि अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। यानी पहाड़ का वो वजन नहीं है जो इल्म खुदा के वजन को उठा सके। या दूसरा ये मतलब भी हो सकता है कि जिन्हें तुमने बड़ी पहाड़